नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। मैं हूं जिगर। दोस्तों, आज बात करेंगे रेवड़ी कल्चर, यानी कि जनता को लुभाने के लिए राजनेता चुनावी वादा करते हैं। ये मुफ्त की रेवड़ी है क्या? राजकीय तूतु में आज भी जारी है। रेवड़ी कल्चर क्या है, समझने के लिए एक बात मैं आपसे करूंगा। दोस्तों, मतदानों को मुफ्त सुविधाओं के चलते विज्ञापन को रेवड़ी कल्चर से जोड़ा गया है। रेवाड़ी संस्कृति की चर्चा एक प्राचीन राजा की बात से की जाती है। एक राजा के कोई संतान नहीं थे। जैसे जैसे राजा की मृत्यु निकट आई, उसकी जगह कौन शासन करे, इस बात पर बहस तेज हो गई। जब राजा अपनी मृत्यु शैया पर था तो उसने आदेश दिया कि कोई सुबह हमारे राज्य में प्रवेश करे, उसे मेरे सामने लाया जाए। अगले दिन पास के जंगल में रहने वाला एक भिखारी सुबह राज में दाखिल हुआ। आदेश के अनुसार उसे राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने सभी को आश्चर्यचकित करते हुए उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और कहा कि वह जब तक जीवित रहेगा तब तक राजा रहेगा। यह कहकर राजा की मृत्यु हो गई। हम जिस रेवड़ी संस्कृति की बात कर रहे हैं, उसमें भिखारी को हमेशा राजा की सेवा करनी होती है। वही दूसरी ओर उसे सब कुछ मुफ्त ही मिलेगा। रेवड़ी संस्कृति में रेवड़ी के लाभार्थी वास्तव में हलवा बनकर अधिकारियों को देते रहते हैं। अब मूल कहानी पर आते हैं। राजा बनाने वाले भिखारी ने सिंहासन पर बैठते ही कहा कि हलवा बनाकर सभी राज दरबारियों के साथ साथ प्रजा को भी खिलाओ। फिर रोज हो गया। लोग घी और ज्यादा पिस्ता का हलवा खाने लगे। यह बात घूम घूम कर पास के देश के राजा तक पहुंच गई। उसने हलवे खाने वाले पर हमला किया और सब कुछ लूट लिया, क्योंकि उसके पास लड़ने के लिए कुछ नहीं बचा था। हलचल में ही सब खर्च हो गया। सिपाहियों ने राजा से पूछा, अब क्या करें? तब भिखारी ने राजा बनने कहा, मुझे वे कपड़े लौटा दो जो मेरे पकड़े जाने पर लाए गए थे, ताकि फिर से मैं जंगल जा सकूं। इस प्रकार भिखारी से राजा बनने के राज्य की सारी संपत्ति बर्बाद कर ली। मुफ्त देने की मौजूदा नीतियों के साथ मिलकर कोई भी राज्य मुफ्त देने की योजना से तबाह हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दूसरे तरीके से ये बात रखी थी। राजनेता राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए रेवड़ी संस्कृति का उपयोग कर रहे हैं। आइए सुनते हैं वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ने रेवड़ी कल्चर पर क्या बोला था। देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। साथियों, रेवड़ी कल्चर से अलग हम देश में रोड बनाकर, नए रेल रूट बनाकर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम कर रहे हैं। हम गरीबों के लिए करोड़ों पक्के घर बना रहे हैं। दशकों से अधूरी सिंचाई परियोजनाएं पूरी कर रहे हैं। छोटे बड़े अनेक डैम बना रहे हैं। नए नए बिजली के कारखाने लगवा रहे हैं, ताकि गरीब का, किसान का जीवन आसान बने,
और मेरे देश के नौजवानों का आने वाला भविष्य अंधकार में डूब न जाए। साथियों, इस काम में मेहनत पड़ती है, दिन रात खटना पड़ता है, खुद को जनता की सेवा के लिए समर्पित करना होता है। मुझे खुशी है कि देश में जहां भी हमारी डबल इंजन की सरकार है, वो विकास के लिए इतनी मेहनत कर रही है। डबल इंजन की सरकार मुफ्त की रेवड़ी बांटने का शॉर्टकट नहीं अपना रही। डबल इंजन की सरकार मेहनत करके राज्य के भविष्य को बेहतर बनाने में जुटी है। और साथियों, आज मैं आपको एक और बात भी कहूंगा। देश का संतुलित विकास छोटे शहरों और गांवों में भी आधुनिक सुविधाओं का पहुंचना, ये काम भी एक प्रकार से सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय का काम है। जिस पूर्वी भारत के लोगों को, जिस बुंदेलखंड के लोगों को दशकों तक सुविधाओं से वंचित रखा गया, आज जब वहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो ये सामाजिक न्याय भी हो रहा है। यूपी के जिन जिलों को पिछड़ा मानकर उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया था, वहां जब विकास हो रहा है तो ये भी एक तरह का सामाजिक न्याय है। गांव-गांव को सड़कों से जोड़ने के लिए तेजी से काम करना, घर-घर तक रसोई गैस का कनेक्शन पहुंचाना, गरीब को पक्के घर की सुविधा देना, घर-घर में शौचालय बनाना, ये सारे काम भी सामाजिक न्याय को ही मजबूत करने वाले कदम है। बुंदेलखंड के लोगों को भी हमारी सरकार के अपने ही राज्य के लोगों के लिए बुनियादी जरूरतें पैदा करने की किसी को आपत्ति हो सकती है, लेकिन अंधाधुंध मुफ्त सुविधाएं देने से राज्य का कर्ज बढ़ जाता है। हर सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर देती है, लेकिन मुफ्त में देने की योजना खतरनाक हो जाती है। गौरतलब है कि सबसे पहले तमिलनाडु में एमजीआर ने राज्य के सभी स्कूलों में मध्याह्न भोजना लागू की थी। तब मुफ्त शिववाचा, मंगलसूत्र जैसी योजनाएं आम थी। जाहिर तौर पर यह वोट खरीदने की योजना थी, लेकिन अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से पैदा हुई आम आदमी पार्टी ने मुफ्त सुविधाओं देने की सारी हदें पार कर दी है। डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा। मुख्यमंत्री को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि डीटीसी कर्ज में है। डीटीसी पर 30,000 करोड़ का कर्ज है, जबकि दिल्ली जल बोर्ड पर 70,000 करोड़ का कर्ज है। हालांकि जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली मॉडल को दूसरे राज्यों में घसीटना चाहते हैं तो इस पर भी विचार किया जाना चाहिए कि देश की आर्थिक स्थिति कैसे प्रभावित होगी। सरकार की आलोचना करना उचित है, लेकिन मुफ्त बिजली, मकान, रोजगार जैसे वादे घूस नहीं, रेवड़ी कल्चर जरूर लोग मानते हैं। आइए सुनते हैं अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं। मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है, केजरीवाल फ्रीबीज दे रहा है, मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। आज मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। दिल्ली के गरीबों के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चों को मैं सरकारी स्कूलों में शानदार शिक्षा दे रहा हूं, लेकिन फ्री में शिक्षा दे रहा हूं। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या मैं फ्री की रेवड़ियां बांट रहा हूं या देश की नींव रख रहा हूं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इन 18 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में था। अभी तक हमारी सरकार बनी थी उसके पहले जैसे देश भर में
सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क है, देश भर में सरकारी स्कूलों की बुरी हालत है, वैसे ही दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत थी। पढ़ाई होती नहीं थी, सरकारी सारे स्कूल टूटे फूटे पड़े थे, दीवारें टूटी हुई थी, छतें छू रही थी, ब्लैक बोर्ड था नहीं, डेस्क नहीं थे, नीचे बैठे रहते थे बच्चे, उनकी कोई पढ़ाई नहीं होती थी। 18 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद था। आज अगर हमने इन 18 लाख बच्चों का भविष्य अच्छा कर दिया, अगर मैं इन बच्चों को अच्छी शानदार शिक्षा दे रहा हूं लेकिन फ्री में दे रहा हूं, तो मैं क्या गुनाह कर रहा हूं। सरकारी स्कूलों में पहली बार आज़ादी के बाद से पहली बार 75 साल में पहली बार 99% से ज़्यादा नतीजे आए हैं। मैं अगर अपनी बड़ाई खुद करूं तो कहा जाएगा कि केजरीवाल खुद अपनी बड़ाई कर रहा है, लेकिन नतीजे 99% से ज़्यादा नतीजे आए हैं सरकारी स्कूलों के। प्राइवेट स्कूलों को भी पीछे छोड़ दिया। पिछले कुछ सालों में 4 लाख बच्चों ने दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के सरकारी स्कूलों में भर्ती हुए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज गरीबों के बच्चे IIT के अंदर कंप्यूटर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, नीट के पेपर पास करके डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। एक लड़का है गगन, उसके पिताजी कार्डबोर्ड बनाने, गत्ते के डिब्बे बनाने की फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते हैं। कोरोना में वो नौकरी भी छूट गई, 15,000 रुपये महीने कमाया करते थे। आज गगन का एडमिशन IIT धनबाद में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हुआ है। उससे पूछ के देखिए कि क्या केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है या देश का भविष्य। रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में भी एक बात कही थी। लोगों के जीवन के लिए क्या जरूरी है, ये समय समय पर बदलता रहता है। देश में इन दिनों रेवड़ी कल्चर की काफी चर्चा है, यानी मुफ्त में दी जाने वाली योजनाओं का चलन, जैसे फ्री बिजली, फ्री पानी या चुनाव के दौरान लैपटॉप, कैश या दूसरी चीजों के दिए जाने की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शब्द का इस्तेमाल पहली बार 16 जुलाई को किया था। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने कहा था कि कुछ पार्टियां देश में रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। PM ने कहा था कि हमें मिलकर रेवड़ी कल्चर की सोच को हराना है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इसके बाद देश में एक बहस छिड़ गई कि मुफ्त योजनाओं का दायरा क्या हो सकता है, कौन सी योजनाओं या चुनावी घोषणाएं इसमें शामिल हो सकती है या नहीं। उसके ऊपर भी आजकल डिबेट होने जा रही है और चर्चा पे चर्चा हो रही है। आइए देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की एक डॉक्यूमेंट्री है। नरेंद्र मोदी जी के साथ मुलाकात हुई थी जब मैं वित्त आयोग का मैं अध्यक्ष बन चुका था। प्रश्न उठा ये फ्री बीज के बारे में। उस समय अभी तो बहुत चर्चा हो गई है इस विषय। उन्होंने कहा कि फाइनेंस कमीशन, सब राज्य चाहते हैं कि आप उन्हें ज़्यादा दीजिए। 2-3 चीज़ के ऊपर आप ध्यान रखें। एक उन्होंने अद्भुत उदाहरण दिया। गुजरात का इलेक्शंस चल रहा था, मुख्यमंत्री के रूप में फिर उन्होंने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था गुजरात में। एक किसी इलेक्शन मीटिंग से वो उतर रहे थे, नीचे मिले कुछ जो बहुत प्रभावशाली लोग हैं, बाद में हुए, उन्होंने इनको कहा कि आज कांग्रेस का एक घोषणा पत्र निकली है। पूछा क्या? उन्होंने कहा कि उस घोषणा पत्र में उल्लेख किया गया है कि वो बिजली मुफ्त देंगे और पानी भी बहुत ही नॉमिनल रेट पे देंगे। हम लोगों के घोषणा पत्र में तो फिर क्या हम लोग परिवर्तन करें? हाँ, परिवर्तन करना है। कहा कि अच्छा ये बात है। इससे कि मैं लौटा, मैंने कहा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, और सभी प्रेस वालों को उन्होंने बोला ऐसे कागज पेंसिल लीजिए, प्लीज राइट डाउन, मैं फ्री बिजली नहीं दूंगा, मैं फ्री पानी नहीं दूंगा,
But I will give you high rates of economic growth. I'll give you better life quality. I'll give you higher employment. I'll give you greater industrialization of Gujarat. I will ensure much greater foreign. ये मैं दे सकता हूँ अपना वचन, लेकिन ये फ्री कारोबार, इसमें मुझे विश्वास नहीं है। यह इनका अगर कोई किन्हीं को विश्वास है हिंदुस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में, he deeply believes in the importance of public outlay and fiscal rectitude. ये सब पब्लिक मनी है और फ्री बीज और वेलफेयर को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। फ्री बीज को एक दूसरे रूप से आप देखें, ये आने वाले युग के लिए एक न्यायहीन कदम है। अगर मैं इतना डेट कर लूं और मैं इतनी राशि का आज मैं व्यय कर दूं कि आगे आने वाले पीढ़ियों के ऊपर मैं ये डेट को लाद करके चला जाऊं, तो क्या ये जस्टिस है? आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने दूसरे दलों पर निशाना साधा था, तो विपक्ष ने भी बीजेपी की योजनाओं को लेकर जवाब दिया। कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि कॉरपोरेट के लाखों करोड़ रुपए टैक्स को माफ करना रेवड़ी कल्चर में आता है या नहीं। जिस रेवड़ी कल्चर पर बहस छिड़ी हुई है, उस पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में 22 जनवरी 2022 को एक जनहित याचिका दाखिल की थी। इसमें राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त की घोषणाओं और वादों पर रोक लगाने की मांग की थी। साथ ही में अतार्किक मुक्त वादे करने वाले राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने या उनके चुनाव चिन्हों को सीज करने की भी मांग की थी। साथ ही साथ में सीजेआई एनवी रमन की अध्यक्षता वाली बेंच की वैधता और दायरे को लेकर सुनवाई कर रही है। पिछले हफ्ते 17 अगस्त को सुनवाई के दौरान बेंच ने एक टिप्पणी करते हुए कहा था कि राजनीतिक दलों को चुनावी वादे करने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन फ्री बीज और असल कल्याणकारी योजनाओं के बीच के अंतर को समझना होगा। बेंच ने यह भी कहा था कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर और पीने के पानी की उपलब्धता को फ्री बीज माना जा सकता है। मामले पर बहस जारी है। 2013 में भी सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया हुआ था। यह पहली बार नहीं है कि इस तरह का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। इसके पहले साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की घोषणाओं को वादों को लेकर एक अहम फैसला सुनाया था। इस संबंध में सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु केस काफी चर्चित रहा था। साल 2006 का तमिलनाडु विधानसभा चुनाव जीतने के बाद डीएमके ने मुफ्त में कलर टीवी बांटने का वादा किया था। डीएमके सरकार ने इसी फैसले को याचिकाकर्ता ने चुनौती दी थी। इस पर फैसला सुनाते सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा कलर टीवी, साइकिल, मुफ्त मकान, बिजली या रोजगार देने के वादों को घूस या भ्रष्टाचार नहीं माना जा सकता। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में फ्री बीज को लेकर कई सवाल थे। एक सवाल यह था कि क्या राजनीतिक दलों के ऐसे वादों को जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 के तहत भ्रष्ट कार्यप्रणाली माना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल सुनते हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने क्या कहा। प्रधानमंत्री जी का मैंने देखा वो पूरा वीडियो न्यूज का, उससे लगता है कि प्रधानमंत्री जी खुद ही घबरा गए हैं। रेवड़ी बांटने का जुमला भी मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए था। ये कोई रेवड़ी नहीं है। रेवड़ियों का क्या करके आपने उन लाखों करोड़ों लोगों को उनकी आपने बेइज्जती करी है। गुजरात मॉडल धोखा था देश के साथ में।
ऐसा माहौल बना दिया कि पता नहीं ये मॉडल देश को कहाँ ले जाएगा। आज वहाँ नौकरी के लोग तरस से बेचारे, तनख्वाह पूरी नहीं मिल रही वहाँ पर, टेम्परेरी लगे हुए लाखों लोग वहाँ पे कर्मचारी गुजरात के अंदर, सड़कें टूटी फूटी पड़ी है। अब तो हमारे वहाँ लोग गए हुए हैं भाई प्रभारी बन के, वो कहते क्या क्या हो रहा है वहाँ पर। और गुजरात मॉडल गुजरात मॉडल गुजरात मॉडल करके देश को ऐसा कर दिया, पता नहीं मोदी जी आएंगे तो पता नहीं क्या करिश्मा। कोर्ट ने फैसले में इन वादों को लेकर कहा था कि जन प्रतिनिधित्व कानून उम्मीदवारों के बारे में बात करना है कि राजनीतिक पार्टी के बारे में। साथ ही में कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन मैनिफेस्टो किसी राजनीतिक दल की अपनी नीतियों का एक स्टेटमेंट होता है। ये नियम बनाना कोर्ट के दायरे में नहीं है। कोई राजनीतिक पार्टी चुनावी घोषणा पत्र में किस तरह के वादे कर सकती है या नहीं कर सकती, ये भी एक चर्चा का सवाल है। फिर भी समानता के अधिकार का उल्लंघन है कि नहीं, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पी सदाशिवम और जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने सुनाया था। दोनों बाद में देश के चीफ जस्टिस बने। कोर्ट के सामने एक सवाल यह भी था कि क्या ऐसे वादे समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते। बेंच ने कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा की गए ऐसे वादों से लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुरूप ही होगा। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा था कि लोगों के जीवन के लिए क्या जरूरी है ये समय समय पर बदलना चाहिए। इसलिए कोर्ट ने राज्य को यह नहीं कह सकता कि कलर टीवी पब्लिक गुड है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उन मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है जहां राज्य कुछ असंवैधानिक कर सकते हैं। आइए सुनते हैं अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। तो इस देश के अंदर आज़ादी के 75 साल के बाद ये कहा जाएगा कि फ्री शिक्षा देना रेवड़ी है, तो हमारे गरीबों के बच्चे शिक्षा के लिए कहाँ जाएंगे। अगर ये कहा जाएगा कि सरकारी स्कूल बंद कर दो और सरकारी स्कूल बंद करके सबसे पैसे लो, प्राइवेट स्कूल में ही शिक्षा होगी, प्राइवेट स्कूल में ही, तो एक रिक्शे वाले का बच्चा, मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा, गरीब का बच्चा अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाएगा। अगर ये कहा जाएगा कि केवल और केवल पैसे दे के इलाज होगा, सरकारी अस्पताल बंद, डिस्पेंसरी बंद, लोगों को फ्री में इलाज नहीं मिलेगा, तो आधे से ज़्यादा लोग तो मर जाएंगे। आज प्राइवेट के अंदर इतना महंगा इलाज है। इसको फ्री रेवड़ी कहना गलत है। इसको जनता के कल्याण की बात कहा जाएगा। किसी भी जिम्मेदार सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने लोगों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं दे। हाँ, अपने दोस्तों को 10 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ करना ये क्रिमिनल है, ये फ्री रेवड़ी। 2013 में याचिकाकर्ता ने डीएमके के कई वादों को लेकर सवाल उठाए थे, जिनमें राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में पंखे और ग्राइंडर मशीन देने की घोषणा भी थी। इस पर कोर्ट ने कहा था कि यह समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। अंग्रेजी वेबसाइट द न्यूज मिनट की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के फैसले में एक अहम टिप्पणी भी की थी, सीएजी को लेकर भी की थी। कोर्ट ने कहा था कि केक का काम ऑडिट करना है, वो ये नहीं बता सकता कि सरकारों को किस तरीके से पैसे खर्च करने चाहिए। हालांकि कोर्ट ने उस वक्त चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के साथ बातचीत कर इलेक्शन मैनिफेस्टो की गाइडलाइंस तय करने का भी सुझाव दिया था। डीएमके और आपने याचिका का विरोध किया था। इस बार भी कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है उसमें केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों से जवाब मांगे गए हैं। आम आदमी पार्टी याचिका का विरोध कर चुकी है। आपने कोर्ट में कहा था कि जरूरतमंद लोगों के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए लागू योजनाओं को रेवड़ी कल्चर नहीं कहा जा सकता। इस तरह डीएमके ने भी कहा कि कल्याणकारी योजनाओं कमजोर वर्ग को सशक्त करने में मदद करती है, इसलिए उन्हें मुफ्त की योजना नहीं कह सकते। डीएमके ने याचिका को राजनीतिक प्रेरित बताया था। मुफ्त की योजनाओं को लेकर सबकी अपनी परिभाषा है, दायरे भी है अलग अलग, लेकिन बहरहाल इस मुद्दे पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के निष्कर्ष का इंतजार भी हो रहा है। ये पूरी बात चर्चा हो रही है, तब राजनीतिक दलों में भी तू-तू मैं-मैं हो चुकी है।
आइए सुनते हैं आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में शाब्दिक बाण क्या चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी का एक ही मत है, एक ही उद्देश्य है, कैसे भी करके आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की प्राधान्यता स्थापित हो देश में, उनके एम्बिशंस फुलफिल हो, उनकी महत्वाकांक्षा आगे बढ़े। इसलिए झूठ दिन पर दिन किस प्रकार से वो परोस रहे हैं ये हम देख रहे हैं। ये कल फ्रीबीज क्या है, वेलफेयर स्कीम क्या है, इसको लेकर लड़ाई हुई। कि दोस्तों के 5 लाख करोड़ माफ कर दो, लोन में, टैक्स में, दोस्तों के 10 लाख करोड़ माफ कर दो, वो उसमें रेवड़ी नहीं है। रेवड़ी इस बात में कि एक आदमी को अच्छा अस्पताल, अच्छा सिस्टम दे दो, उसमें इनको प्रॉब्लम है। आज कल ये भी कहा कि भाई बहुत बर्बाद हो गए हैं, देश बर्बादी की कगार पर हैं, अगर रेवड़ियां दी जाएंगी तो रेवड़ी कहते हैं जन कल्याण योजनाओं को, फ्री की रेवड़ी कह के मजाक उड़ाते हैं उनका। केजरीवाल जी नेता कैसे बन जाए, शॉर्ट टर्म बेनिफिट। आम आदमी पार्टी सत्ता में कैसे आ जाए, शॉर्ट टर्म बेनिफिट। तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बेट, BAIT, बेट, जिसको कहा जाता है दाना डाल करके मछली पकड़ने की कोशिश, ठीक उसी प्रकार ये जो फ्रीबी है ये एक बेट है। ये किस प्रकार दाना डाल करके उसमें फंसाने की कोशिश, ताकि मेरी महत्वाकांक्षा, अरविंद केजरीवाल जी की महत्वाकांक्षा ये फुलफिल हो जाए। ये अरविंद केजरीवाल जी ये इस प्रकार से एक्टिंग करते हैं ना कि जैसे पूरी दुनिया की चिंता उन्हीं को है, केवल अपनी चिंता है, मैं, मेरा और मेरी पार्टी। कि भाई फ्रीबीज को लेकर तुम सवाल उठा रहे हो, क्या इस देश के गरीब आदमी के बच्चे को अच्छी शिक्षा पाने का हक नहीं है? क्या गरीब आदमी को अच्छा इलाज पाने का हक नहीं है? क्या बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करने का हक नहीं है? क्या बिजली पानी निःशुल्क लोगों को मिले, इसका हक नहीं है? आपके चंद पूंजीपति मित्रों को लाखों करोड़ रुपए मिल जाए, लेकिन गरीब आदमी को 100 रुपए का भी फायदा ना होने पाए, यह कौन सी मानसिकता है? आप स्वयं प्रधानमंत्री जी 12 करोड़ की गाड़ी में चले, 1000 करोड़ के जहाज में घूमे, और गरीब आदमी को छोटी मोटी सुविधाएं भी ना मिलने पाए, ये कौन? कांग्रेस नेता तो कह रहे थे कि समझ नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवड़ी कल्चर की बात क्यों की, जबकि उनकी सरकार की कई योजनाएं इसी श्रेणी में आती है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ महीनों पहले राजनीतिक दलों द्वारा रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा देने का मुद्दा उठाया था और कहा था कि इससे विकास बाधित हो जाता है। इसके बाद देश में इस मुद्दे पर एक नई राजनीतिक बहस छिड़ गई। अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार के इन्वेस्टर समिट में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की ये रेवड़ी की बात पर कुछ बात कही। उन्होंने कहा कि इनकी योजनाएं भी इसी श्रेणी में आती है। उच्चतम न्यायालय भी इस पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय जो चीजें बांटते हैं या बड़े बड़े वादे करते हैं वो गलत है, लेकिन सरकार में रहकर बेहतरीन योजनाएं चलाना उचित है। गहलोत ने कहा कि बेहतरीन सरकारी योजनाओं के मामले में अदालत को भी दाखिल नहीं देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि देश में इन समय ईडी, सीबीआई और आयकर का राज चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल बजाज एकमात्र उद्योगपति थे जिन्होंने इनको खरी खोटी सुनाई थी। पूरा देश उनका कायल हो गया था, कोई दूसरा हिम्मत नहीं कर पा रहा है क्योंकि देश में ईडी, सीबीआई और आयकर का राज चल रहा है। उन्होंने कहा अब तो सरकारें गिराई जा रही है और फिर सरकारें बनाई जा रही है। यह मालूम चल जाए कि कौन कौन उद्योगपति अशोक गहलोत की बैठक में आया था। तो इसी बात पे एक बहस जारी हुई है। भारत में चुनाव में तमाम राजनीतिक दलों द्वारा अपनाए जाने वाले रेवड़ी कल्चर का मुद्दा इन दिन खूब चर्चा में है। अब यह मुद्दा जब चर्चा में है तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्री में चीज देने वाली योजनाओं को रेवड़ी कल्चर तो बता दिया, लेकिन उसके बाद लंबी बहस छिड़ी हुई है। इस बहस के दौरान अरविंद केजरीवाल ने
फ्री रेवड़ी के बारे में क्या कहा था वो सुन लेते हैं। जहां पे दिल्ली की 2 करोड़ जनसंख्या, एक एक आदमी का इलाज मुफ्त है। एक एक आदमी का, 2 करोड़ लोग रहते हैं दिल्ली में, एक एक आदमी का इलाज मुफ्त है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। हम ये नहीं पूछते कि कौन सी जात का, कौन सी धर्म का है, अमीर है, गरीब है, आदमी है, औरत है, छोटा है, बड़ा है, जो भी आदमी है हर एक का इलाज मुफ्त है। 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए का भी अगर उसका ऑपरेशन का खर्चा आएगा, उसकी सारी दवाइयां, उसके सारे टेस्ट, उसके सारे डायग्नोस्टिक्स, सब कुछ उसका मुफ्त होता है। सारे मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर उनका इलाज मुफ्त होता है। क्या मैं ये फ्री की रेवड़ियां बांट रहा हूं? आज दिल्ली के अंदर अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, हमने एक फरिश्ते स्कीम बनाई है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको हमने कहा है कि उसको नियरेस्ट अस्पताल में ले जाइए। आसपास जो भी अस्पताल हो, चाहे कितना भी महंगा अस्पताल क्यों ना, उसे उठा के ये नहीं सोचना कि कभी उसे नियरेस्ट अस्पताल में ले जाइए। उस आदमी को ठीक करने का सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। फरिश्ते स्कीम कहते हैं हम इसे। मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। विकास सानी साहब हैं, ईस्ट दिल्ली में रहते हैं, अपने घर से निकले मार्केट के लिए, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। भगवान की कृपा थी कि उधर से अंतुल कोहली जी गुजर रहे थे, उन्होंने उनको उठाया और वो उनको अस्पताल ले गए। उस छोटे अस्पताल ने उनको फोर्टिस में रेफर कर दिया क्योंकि चोट बड़ी गहरी थी। फोर्टिस अस्पताल में उनका 5 लाख रुपए का खर्चा आया, सारा खर्चा दिल्ली सरकार ने दिया। 13,000 से ज्यादा लोगों की जान बचा चुके हैं अभी तक हम। इन 13,000 लोगों के परिवार वालों से पूछिए कि क्या केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है या पुण्य का काम कर रहा है, धर्म का काम कर रहा है। आज दिल्ली के एक एक परिवार को हम फ्री बिजली दे रहे हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। पंजाब में हमने 300 यूनिट बिजली फ्री देनी चालू की है। ये कहते हैं केजरीवाल फ्री में बिजली क्यों दे रहा है? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारे मंत्रियों को कितनी फ्री में बिजली मिलती है? तुम्हारे मंत्रियों को 4-4, 5-5 हजार यूनिट, तुम लोगों को 4-4, 5-5 हजार यूनिट बिजली फ्री मिलती है, तब ठीक है। लेकिन गरीब जनता को अगर मैंने 200 यूनिट, 300 यूनिट बिजली फ्री दे दी तो तुम्हें बड़ी तकलीफ होती है। आज दिल्ली के अंदर हमने फ्री में लोगों को योगा कराना चालू किया। 17,000 लोग दिल्ली में, हम उनको फ्री में टीचर भेजते हैं। रोज सुबह हमारे 500 से ज्यादा टीचर फ्री में जगह जगह लोगों को योगा कराने जाते हैं। हमने दिल्ली में सबकी दवाइयां, सब कुछ फ्री कर दिया, टेस्ट फ्री कर दिए, इलाज फ्री कर दिया। लेकिन हमारा मकसद है कि कोई बीमारी नहीं पड़ना चाहिए, उनको योगा सिखाते हैं हम लोग। 17,000 लोगों को हम योगा सिखा रहे हैं, डेली फ्री में योगा टीचर भेज रहे हैं। बताइए क्या गलत कर रहे हैं? आज मैं दिल्ली में हजारों लोगों को फ्री में यात्रा करा चुका, हजारों बुजुर्गों को, लगभग 45,000 से ज्यादा बुजुर्ग तीर्थ यात्रा कर चुके हैं। अयोध्या जी गए, हरिद्वार ऋषिकेश गए, मथुरा वृंदावन गए, शिरडी बाबा गए, रामेश्वरम जी गए, पुरी जी गए, पता नहीं कहाँ कहाँ हम लोगों ने उनको फ्री में तीर्थ यात्रा कराई है। तीर्थ यात्रा कराने का तो पुण्य होता है। और ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं केजरीवाल फ्री में रेवड़ी बांट रहा है। दिल्ली में फ्री बिजली और पानी देने वाली आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल सरकार का कहना है कि यह जनता का हक है। प्रधानमंत्री मोदी के जीवन से जुड़े पहलुओं पर लिखी गई पुस्तक मोदी @20 और इसके संबंधित एक कार्यक्रम था। उसमें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा ने भी यह कहा था कि मोदी ने शासन की अपनी पद्धति से भारतीय राजनीति के प्रति लोगों का नजरिया ही बदल दिया है। पीएम मोदी ने सभी के सशक्तिकरण की बात की है और स्वच्छता अभियान, उज्ज्वला योजना सहित पिछले 8 वर्षों में चलाई गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र भी उन्होंने किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा सभी लोगों के सशक्तिकरण की बात की है। ये बात बोल रहे हैं जेपी नड्डा और बीजेपी के दिग्गज नेता। अब बात चल रही है और चर्चा चल रही है फ्री के योजनाओं की, फ्री रेवड़ी की। तब कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी क्या कर रहे हैं वो सुन लेते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार यानी 5 सितंबर को अहमदाबाद पहुंचे।
या राहुल ने राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का वादा किया। साथ ही 300 यूनिट फ्री बिजली और गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का भी ऐलान किया। राहुल ने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की भी बात कही। राहुल ने कोरोना से मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देने का वादा भी किया। उन्होंने कहा, गुजरात में कोरोना से 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, लेकिन राज्य सरकार ने मृतकों के परिवार वालों की कोई मदद नहीं की। हमारी सरकार बनी तो कोरोना से मरने वालों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। 4 लाख रुपए कॉम्पनसेशन हर व्यक्ति को देगी। किसानों का बिजली बिल माफ करेगी और 300 यूनिट बिजली के जनरल कस्टमर्स को देगी। 3000 इंग्लिश मीडियम स्कूल और लड़कियों के लिए मुफ्त में शिक्षा कांग्रेस पार्टी देगी। हजारों स्कूलों को बीजेपी की सरकार ने बंद किया है। सरदार पटेल जी की मूर्ति लगाई हुई है, हजारों स्कूल को बंद कर रहे हैं। तो हम 3000 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे और मुफ्त में लड़कियों को शिक्षा देंगे। और जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं उनको 5 रुपए की सब्सिडी और गैस सिलेंडर जो आज 1000 रुपए का है वो हम 500 रुपए में देंगे। राहुल ने इस दौरान सरदार पटेल का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि बीजेपी एक तरफ उनकी सबसे बड़ी मूर्ति तो बनाती है, लेकिन उनके विचारों के खिलाफ काम करती है। अगर आज सरदार पटेल जी होते, मैं आपसे पूछता हूं, गुजरात की जनता से पूछता हूं, अगर आज सरदार पटेल जी होते, क्या वो उद्योगपतियों का कर्जा माफ करते या किसानों का कर्जा माफ करते? अगर आज सरदार पटेल जी होते तो किसानों के खिलाफ वो ये 3 कानून कभी लाते? सवाल ही नहीं उठता। मर जाते मगर ये कानून नहीं पास होने देते। ये सच्चाई है। एक तरफ मूर्ति बनाते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं की सोच पर आक्रमण करते हैं, उन्हीं का अपमान करते हैं। राहुल गांधी इस बीच गुजरात की बीजेपी सरकार पर दादागिरी का भी आरोप लगाते नजर आए। उनके मुताबिक यहाँ आंदोलन के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। इसके अलावा उन्होंने नोटबंदी, जीएसटी को लेकर भी सरकार को घेरा। हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति को व्यापार समझ। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि मोदी पिछले 50 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में है और भ्रष्टाचार की कमी उन्हें छू नहीं सकती। हर दिन, हर पल, हर साल उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली आ रही है। उन्होंने कहा कि मोदी के 50 साल के सार्वजनिक जीवन में 20 साल के प्रशासनिक जीवन में भ्रष्टाचार उनको छू नहीं तक पाया। उन्होंने जीवन की बहुत सी चीजें, लोगों की सोच समझ को बदलने का प्रयास किया है। राजनीति को देखने का नजरिया भी बदला है। हर दिन, हर पल, हर वर्ष प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता जब बढ़ रही है तब बाकी पार्टियां सर्वे कराते हैं और सीट का आंकड़ा भी देख लेते हैं। यह है मोदी का व्यक्तित्व। जेपी नड्डा ने कहा था कि सामाजिक और राजनीतिक विषयों में रुचि रखने वाले हर शख्स को वडाप्रधान नरेंद्र मोदी के जीवन के बारे में देखना चाहिए। साथ में ये जो फ्री रेडियो की बात है उसमें भी उन्होंने कहा कि ये कुछ पार्टियां आई हुई है और जनता को गुमराह कर रही है। आइए सुनते हैं अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। इंजीनियरिंग में डिग्री करी है, मैंने अकाउंटिंग की भी पढ़ाई करी है, कानून की भी पढ़ाई करी है और असली डिग्री है, मेरी डिग्री भी फर्जी नहीं है। सब कुछ समझता हूँ। आज इतनी चीज़ें फ्री करने के बाद भी दिल्ली का बजट फ़ायदे में चल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, अभी थोड़े दिन पहले सीएजी की रिपोर्ट आई है और सीएजी की रिपोर्ट ने कहा है कि 2015 के बाद से, जब से केजरीवाल की सरकार आई है, तब से दिल्ली का बजट नफ़े में चलने लगा, उसके पहले घाटे में चलता था।
तो बजट भी नफे में चल रहा है, कोई नया टैक्स नहीं बढ़ाया, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। भ्रष्टाचार खत्म करके जो इतना पैसा बचा, उससे अगर अब मेरे अपने लोगों की मैंने इतनी सहूलियतें दे दी, तो बताइए मैंने क्या गलत किया। मैं बताता हूं आपको फ्री की रेवड़ी क्या होती है, और मैं बताता हूं आपको इस देश में फ्री की रेवड़ी कौन बांट रहा है। एक कंपनी है बहुत बड़ी, उस कंपनी ने लोन लिया कई बैंकों से, खा गए वो लोन, बैंक दिवालिया हो गए, और उस कंपनी ने एक राजनीतिक पार्टी को चंदा दे दिया, कुछ चंद करोड़ रुपए का, और उस कंपनी के खिलाफ सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये फ्री की रेवड़ी है। जब आप अपने दोस्तों के हजारों हजारों करोड़ रुपए के लोन फ्री में माफ कर देते हैं, ये फ्री की रेवड़ी है। जब आप विदेशों की यात्रा में जाते हैं और विदेशों की यात्रा के बहाने आप अपने चंद दोस्तों के लिए वहां ठेके लेते हैं विदेशी सरकारों से, ये फ्री की रेवड़ी है। आज देश में दो किस्म की राजनीति चल रही है, एक ईमानदार राजनीति, एक भ्रष्टाचारी राजनीति। ईमानदार राजनीति वो है जो आज आम आदमी पार्टी कर रही है। हम एक एक चीज में पैसा बचाते हैं, एक एक चीज में पैसा बचाते हैं, और वो पैसा बचा के हम जनता को सारी सुविधाएं दे रहे हैं। और दूसरी है भ्रष्टाचारियों की राजनीति। बड़े बड़े हजारों करोड़ रुपए के ठेके दिए जाते हैं, हजार, ताकि खूब पैसा बनाया जा सके। हजारों करोड़ रुपए के ठेके देते हैं, अपने को देते हैं, अपने दोस्तों को ठेके देते हैं वो सारे, और सारी सुविधाएं अपने मंत्रियों को देते हैं। जनता सुविधा मांगे तो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये फ्री रेवड़ी बांट रहे हैं। जनता को सुविधाएं नहीं देंगे, जनता को सुविधाएं नहीं देंगे, अपने मंत्रियों को सुविधाएं देते हैं, अपने दोस्तों को ठेके बांटते हैं। ये भ्रष्टाचार की राजनीति है। आज जनता को तय करना है, देश को आज मैं पूछना चाहता हूं, जनता को तय करना है, ईमानदारी की राजनीति चाहिए कि भ्रष्टाचार की राजनीति। दोस्तों, ये सरकार पर निर्भर है कि वो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करते समय लोगों की जरूरतों और अपने वित्तीय खजाने का ध्यान रखे। अगर कोई खास लाभ किसी खास वर्ग को मिल रहा है तो राज्य का सीमित संसाधन हो सकता है। सभी कल्याणकारी योजनाएं एक बार में सभी नागरिकों के लिए लागू नहीं की जा सकती, लेकिन चुनावी माहौल और वोट बैंक की राजनीति में रेवड़ी कल्चर खूब चलेगा। जनता चुप है, अपना जवाब चुनावी पिच पर गूगली डालकर देगी। देखते हैं अगले चुनाव में क्या होने वाले हैं, लेकिन फिलहाल देखते रहिए राष्ट्र प्रथम। नमस्कार।